नमस्कार दोस्तों, मैं अंतिमा मौर्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बीएड और बीटीसी को लेकर के बहुत ही बड़ा फैसला आया है, जिसमें बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और बीटीसी वालों को इसमें शामिल किया गया है। तो बीटीसी वालों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ उन बीएड छात्रों का क्या, जो इतने सालों से इतने दिनों से उम्मीद कर रखे थे कि कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही थी, अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखी थी कि हाँ आगे आने वाली है। उसका रीज़न शायद यही था कि क्योंकि आगे चुनाव है और उनको जीतना है तो छात्रों को खुश करना ही है, तो इस वजह से एक उम्मीद दिखी थी कि हाँ आ सकती है सुपर टेट की वैकेंसी। लेकिन उससे भी बड़ा झटका कल ये लगा कि आपने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। इसमें बीएड छात्रों की क्या गलती थी? क्या हम खुद से शामिल हुए थे इसमें? यहाँ पर रीजन उसमें ये दिया गया कि जो बीएड के छात्र हैं वो इतने योग्य नहीं है कि वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सकें, और उसमें रीजन ये बताया जा रहा है कि जो बीएड वाले छात्र थे वो हर एग्ज़ाम देते थे, टीजीटी पीजीटी का भी देते थे, जूनियर का भी देते थे, और जो बीटीसी वाले थे वो सिर्फ प्राइमरी का ही दे पाते थे। तो इससे भी तो अच्छा फैसला ये आया होता कि आप जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स ला रहे थे बीएड वालों के लिए, वो कोर्स आप बीटीसी वालों को करवा देते। इससे वो भी एलिजिबल हो जाते, टीजीटी पीजीटी का भी देते और जूनियर का भी देते। ये तो उससे भी अच्छा फैसला था, लेकिन नहीं, छात्रों को बाहर करना ये ज़्यादा आसान है। जितने कम छात्र रहेंगे उतने कम जॉब देनी पड़ेगी, जॉब तो वैसे भी आप दे नहीं रहे हो। और दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि बीएड वाले इतने योग्य नहीं है कि वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सकें, तो भाई साहब वो जो आपने सिलेबस दिया था बीएड वालों को वो हमने खुद से तो बनाया नहीं था। सिलेबस तो आपने जो हमें दिया था वही हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कमी या योग्यता की कमी बीएड वाले छात्रों में नहीं, आप में थी, जो इसने सिलेबस इस तरह का बनाए थे कि वो उस योग्य नहीं हो पाए कि जो प्राइमरी के बीटीसी वाले छात्र जितना अच्छा पढ़ा सकेंगे प्राइमरी। अभी भी आपने जो बीएड और बीटीसी को लेकर के फैसला सुनाया है उसका हम अभी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक डिमांड करेंगे ये कि आप प्राइमरी और जूनियर दोनों की वैकेंसी अलग अलग निकालिए, और साथ ही साथ जितनी वैकेंसी आप प्राइमरी वालों के स्टूडेंट के लिए निकालेंगे उतनी ही बीएड के लिए भी होनी चाहिए।